चक्रवाती तूफान निसर्ग अब महाराष्ट्र को पार कर चुका है। इस चक्रवात ने रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में तबाही मचाई। हालांकि मुंबई में कोई खासा नुकसान नहीं हुआ। तूफान की आमद को देखते हुए यहां सरकार ने एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात की थी और यहां से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही। 129 साल बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोई तूफान आया। महज 12 दिनों के भीतर दूसरे तूफान ने चिंता बढ़ा दी है। तमाम विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन की घटना से भी जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में समुद्री तापमान बढ़ने से शक्तिशाली तूफानों की आवृत्ति बढ़ रही है। एक शोध के मुताबिक आने वाले समय में भारतीय समुद्री तटों पर तीव्र तूफानों का प्रकोप बढ़ेगा और बारिश में इजाफा होगा। इस शोध के मुताबिक पिछले 140 सालों के तूफानों का अध्ययन ये 3 बातें साफ करता है। पहली ये कि मानसून के दौरान पहले और बाद में आने वाले तूफानों की कुल संख्या में गिरावट आई है। दूसरी ये कि देखा गया है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले तूफान पहले की अपेक्षाकृत ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। तीसरी ये कि शक्तिशाली तूफानों की आवृत्ति जल्दी हो रही है और तूफान के दौरान होने वाली बारिश भी बढ़ रही है। इसमें 10 से 15% की बढ़ोतरी का अनुमान है। जब ये शक्तिशाली तूफान तट से टकराते हैं तो हवा के साथ साथ भारी बारिश भी होने से नुकसान में इजाफा हो रहा है। क्लाइमेट ट्रेंड ने भारतीय समुद्र में लगातार 2 तूफानों का विश्लेषण करते हुए कहा कि समुद्र की सतह गर्म होने का परिणाम ये तूफान है। विश्लेषण में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विश्व के महज 7% तूफान उत्पन्न होते हैं, लेकिन जिस गति से उनकी ताकत बढ़ रही है उससे खतरा बढ़ गया है, क्योंकि भारतीय महासागर क्षेत्र में दुनिया की 1/3 आबादी रहती है। तूफान सीधे इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित करते हैं। निसर्ग चक्रवाती तूफान ने बुधवार को पूरे कोंकण क्षेत्र में कयामत ला दी। 129 साल बाद महाराष्ट्र के मुंबई तट पर 120 किलोमीटर की रफ्तार और तूफानी धार से चली हवाओं ने हर खासवाम को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमनदीव के तटों पर नागरिकों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। निसर्ग तूफान अलीबाग के तट से टकराया। इसके बाद करीब 3 घंटे तक चली लैंडफॉल की प्रक्रिया में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और अलीबाग सहित मुंबई, पुणे को दहला दिया। इस चक्रवाती तूफान के कारण कई पेड़ गिर गए। वहीं अलीबाग में भी तूफान ने कहर मचाया। हालांकि अब मुंबई के लिए तूफान का खतरा लगभग खत्म हो चुका है। वहीं मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रही। साथ ही हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलेंगी। महाराष्ट्र में तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। तूफान के मद्देनजर बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। ऐसे में लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर भी शाम 7 बजे तक आवाजाही को रोक दिया गया। आपको बता दें कि चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई। इसमें मुंबई में 8, रायगढ़ में 5 टीमें, पालघर में 2 टीमें, थाने में 2, रत्नागिरी में 2 टीमें और सिंधुदुर्ग में 1 टीम की तैनाती है। वहीं कुछ टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया था। बता दें कि 2 हफ्ते में देश को दूसरे समुद्री तूफान का सामना करना पड़ रहा है। पहले अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई थी।